हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। किस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईएल सेंसर के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम अपनी रोबोटिक्स एप्लीकेशंस के लिए एक आईएल सेंसर खुद से बना सकते हैं, जो कि मार्केट में मिलने वाले आईएल सेंसर से काफ़ी कम कॉस्ट में रेडी हो जाता है। उम्मीद है गाइस वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये आरएफ कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। आरएफ कम्युनिकेशन यानी कि आप रिमोट से कुछ भी अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आपने रोबोटिक्स में अगर देखें तो रोबोट्स को आप रिमोट से चलाना चाहें तो वो उनके रिमोट कैसे बनेंगे, ट्रांसमीटर रिसीवर कैसे बनेंगे। अगर होम ऑटोमेशन में अगर आप अपने घर की चीज़ों को, लाइट्स, फैंस को रिमोट से कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए आप एक डेडिकेटेड ट्रांसमीटर और रिसीवर कैसे बना सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इस आरएफ कम्युनिकेशन में जो नॉर्मली मॉड्यूल्स यूज़ किए जाते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं दिखने में। ये आपका ट्रांसमीटर मॉड्यूल है और ये रिसीवर मॉड्यूल है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ट्रांसमीटर मॉड्यूल में 4 पिन्स हैं, ग्राउंड, डाटा, वीसीसी और एंटीना। और रिसीवर में आपके पास एंटीना, ग्राउंड, वीसीसी, डाटा। पिन्स 4 ही हैं बट उनको रिपीट किया हुआ है। अगर आप देखिए ये दोनों ग्राउंड्स हैं जो आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड रहेंगे, ये दोनों डाटा पिन्स हैं आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड रहेंगी, वीसीसी आपस में कनेक्टेड है, ग्राउंड आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो मॉड्यूल है नॉर्मली 315 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 434 मेगाहर्ट्ज़, इस दो फ्रिक्वेंसी में अवेलेबल रहता है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इनका काम कहाँ पे होता है? जो आपकी रोबोटिक्स की एप्लीकेशंस है, अगर आपको वायरलेस रोबोट्स बनाने हैं जिनको आप रिमोट से कंट्रोल कर सको तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप होम ऑटोमेशन में अपने घर की चीज़ों को, ऑफिस की चीज़ों को रिमोट से कंट्रोल करना चाहें तब वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेन चीज़ इस कम्युनिकेशन में हमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर ही चाहिए होता है। तो आपके पास ये ट्रांसमीटर है और ये आपका रिसीवर है। अब इसने ट्रांसमिट करना है, इसने रिसीव करना है, बट इनको प्रोसेसिंग के लिए कुछ चाहिए, इसको ट्रांसमिशन के लिए डाटा चाहिए कि इसको डाटा कहाँ से मिले, इसको रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद ये डाटा किसको दे। तो इनके साथ इनकोडर और डिकोडर ऐड किए जाते हैं। ये हमारे पास एक इनकोडर आईसी है ST12E और ऐसे ही यहाँ पे ST12D इसका डिकोडर आईसी है, जिनको हम इन मॉड्यूल्स के साथ अटैच करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनकोडर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डाटा को हम इनकोड करके ट्रांसमीटर तक पहुंचाते हैं जो ट्रांसमिट कर सके। आफ्टर दैट वो डाटा कैसे ट्रैवल करके रिसीवर तक आता है और कैसे रिसीवर उसको डिकोडर को भेजता है, जहाँ से डिकोड होकर हमें आउटपुट मिलती है। तो जो इसका इनकोडर आईसी है, अगर आप उसमें देखें तो ये 18 पिन आईसी है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पिन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर 18 तक इसमें पिन्स हैं। तो इसका सबसे पहले तो पिन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या है। नॉर्मली जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी डिवाइस को ऑन होने के लिए पावर की ज़रूरत है, तो ऐसे ही इस आईसी को भी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे एक पिन रिज़र्व है वीसीसी के लिए और एक पिन रिज़र्व है ग्राउंड के लिए। ये तो फिक्स है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। कोई भी कंपोनेंट है उसको पावर अप करना पड़ेगा, तो उसके लिए वीसीसी और ग्राउंड है। देन इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे A नोड से लेके A7 तक यहाँ पे 8 पिन्स हैं। इनको हम बोलते हैं एड्रेस पिन्स। इनको हम बोलते हैं एड्रेस पिन्स। और ये एड्रेस पिन्स क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रोबोटिक्स के कंपटीशन में गए तो वहाँ पे आप वायरलेस अपना रोबोट लेके गए हैं जिसको आप रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपने इस मॉड्यूल के साथ बनाया हुआ है। इट इज़ पॉसिबल कि कोई और भी ऐसा ही रोबोट लेके आया हो या फिर डिफरेंट रोबोट लेके आया, उसका रिमोट भी इसी मॉड्यूल से चल रहा हो। तो इस ट्रांसमीटर को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे अगर एक से ज़्यादा रिसीवर्स हैं तो इसको किसको डाटा ट्रांसफ़र करना है? तो उसके लिए यहाँ पे एड्रेस पिन्स होती हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अब 8 पिन्स हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा पासवर्ड बन सकता है आपका। इसको चाहे आप 010101 रख सकते हैं, एक कोड आपका बन जाएगा और वही कोड आपको डिकोडर में भी ऐड करना पड़ेगा। आप अपना एक यूनिक पासवर्ड सेट कर सकते हैं 8 बिट्स का, इसमें 0 से लेके
1 तक के आपके इनपुट दे सकते हैं, 0 या 1 दे सकते हैं आप। तो किसी भी पिन को 0 करके रैंडमली, किसी भी पिन को 1 करके आप यहाँ पे कुछ भी अपना एक पासवर्ड बना सकते हैं। इसके लिए इसको सिक्योरिटी पिन्स भी बोलते हैं इनको हम। फॉर एग्जांपल अगर अभी हमारे पास कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि हम मल्टीपल रिमोट्स यूज़ करेंगे या मल्टीपल रिसीवर्स हमारे पास हो, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ग्राउंड कर देंगे, सब पे हम 0 दे देंगे। बन तो ये भी एक पासवर्ड ही रहा है जिसमें सारी बिट्स हमारी 0 हैं, हमारे पासवर्ड में हमने सारी बिट्स 0 रख दी। तो ये तो एड्रेस पिन हो गई, यहाँ पे ग्राउंड पिन हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास AD0 से लेके AD3 तक, ये हमारी डाटा पिन्स हैं। इस आईसी से हम 4 अलग अलग डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 हमारे पास इनपुट पिन्स हैं जहाँ से हम डाटा लेके ट्रांसमीटर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाटा देने के लिए नॉर्मली पुश बटन हम लगा देते हैं, बिकॉज रिमोट है, रिमोट पे तो बटन्स ही होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पुश बटन लगा दूँ, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दिए और इन स्विच के जो दूसरे पोर्शन हैं इनको मैंने ग्राउंड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 डाटा इनपुट्स आ गई। ये डाटा भी हमारे पास या तो 0 होगा अगर स्विच ऑफ है, या फिर 1 होगा अगर स्विच क्लोज है। ऐसे ही सब में 0 या 1 डाटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पिन TE, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन अनेबल। इस पिन को हमेशा हम ग्राउंड रखते हैं। अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगी तो आपका जो ट्रांसमीटर है वो इनेबल होगा, वो स्टार्ट होगा। देन इसके बाद आती है हमारे पास OSC यानी कि ऑसिलेटर। यहाँ पे हमें एक ऑसिलेटर कनेक्ट करना होता है। बेसिकली अगर ऑसिलेटर की हम बात करें, ऑसिलेटर में 2 चीज़ें होती हैं, एक रेजिस्टेंस होता है और एक कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर इस आईसी के अंदर इंटरनली ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें एक्सटर्नली सिर्फ एक रेजिस्टर लगाना है हाई वैल्यू का। वो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं 1 मेगा ओम का। 1 मेगा ओम का हमने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया और कैपेसिटर इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये ऑसिलेटर सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। देन हमारे पास है यहाँ पे आउटपुट पिन। ये आउटपुट पिन आपकी कनेक्ट होती है इस डाटा पिन के साथ, तो आपका ट्रांसमीटर है। यहाँ से इसको हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब अगर आप देखें तो इनपुट हमारी 4 थी लेकिन आउटपुट सिर्फ 1 ही है। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर सोचे तो ये पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट कर रहा है। इसको हमने डाटा पैरेलली दिया, उसको सीरियल कन्वर्ट करके यहाँ पे इसने यहाँ पे पहुँचा दिया। तो इसमें पैरेलल इन सीरियल आउट का ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है। यानी कि ये आईसी है जो इसके अंदर इनबिल्ट सीरियल कन्वर्टर है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है। बिकॉज जब पैरेलल डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक साथ हम मल्टीपल डाटा ट्रांसफ़र करें तो कुछ डाटा उसमें लॉस भी हो जाता है, कुछ पहुंचता नहीं है, तो इसकी वजह से दिक्कतें बहुत रहती हैं। इसलिए हम कम्युनिकेशन में हमेशा सीरियल डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ से आउटपुट से हमने डाटा को कनेक्ट कर दिया, इन चारों को सीरियल में कन्वर्ट करके यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसमें भी अब ये ग्राउंड पिन है, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। VCC है, इसको हम VCC के साथ ही कनेक्ट करेंगे। और एंटीना से हम एक अराउंड 10 सेंटीमीटर का ओपन वायर छोड़ सकते हैं जो एज एंटीना वर्क करेगा। तो इस तरीके से आपका ये ट्रांसमीटर है, इस वर्क करता है। तो जब ये कनेक्शंस हमारे पूरे हो जाएंगे, इसको हम पावर दे देंगे, तो ये आपका ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम हमारा आएगा इस रिसीवर का। तो नेक्स्ट रिसीवर में अगर हम देखें तो सेम पिन्स जो यहाँ पे थी वैसे ही पिन्स है हमारे पास। ग्राउंड है, ये ऑलरेडी आपस में कनेक्टेड है, डाटा ऑलरेडी आपस में कनेक्टेड है, VCC आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये ग्राउंड भी इसके साथ ग्राउंड के साथ कनेक्टेड ही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पिन्स इसमें भी 4 ही हैं। एंटीना को अगेन हम 10 सेंटीमीटर के एक वायर लगा के एंटीना बना सकते हैं उससे। और VCC को VCC से कनेक्ट करना है हमें, VCC यहाँ पे कनेक्ट कर दी, ग्राउंड को हमने ग्राउंड पिन से कनेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आउटपुट के ऊपर एक ये डाटा पिन बच गई जिससे हमें आउटपुट लेनी है। जो इसने ट्रांसमिट किया, इसने रिसीव कर लिया एज इट इज़, वो भी इस डिकोडर आईसी को देगा। अब जैसा कि इनकोडर आईसी को चलने के लिए पावर चाहिए थी, डिकोडर को भी चलने के लिए पावर चाहिए। तो ये पिन इसकी रिजर्व होगी VCC के लिए और ये होगी ग्राउंड के लिए। ये तो फिक्स है दोनों आईसीस में।
नेक्स्ट, जैसा कि इस आईसी में एक हमने पासवर्ड सेट किया था इनकोड करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो वही सेम पासवर्ड हमें यहाँ भी देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमने सारे ज़ीरो रखे थे तो यहाँ पे भी हमें सारे ज़ीरो देने पड़ेंगे, तभी आपका जो रिसीवर ट्रांसमिशन का कम्बिनेशन है तभी कंप्लीट होगा। तो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इसकी जो सिक्योरिटी की है इससे मैच कर रही है, इसने इसी को ही डाटा ट्रांसफ़र करना है। अगर आप मल्टीपल 5-6 रिसीवर्स यहाँ पे एक साथ रख दें, सबकी डाटा पिन्स यहाँ पे अलग अलग आप कर दें, तो ये मैच करेगा कि किसके साथ इसकी की मैच हो रही है और उसी को सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र करेगा। तो ये हमारी होगी सारी एड्रेस पिन्स ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे हमने ज़ीरो रखा था। आप रैंडम पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं जो आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, अभी हमारे पास यहाँ पे आउटपुट पिन्स हैं D0, D1, D2 और D3। ये चार हमारे पास आउटपुट पिन्स हैं। इसकी आउटपुट हमें देखनी है, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। कोई भी हमें रोबोट न उसके व्हील्स हैं उनकी मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको होम अप्लाइंसेस करने हैं तो आप लाइट्स, फैंस जो भी हैं उन चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन के लिए मैं एक सिर्फ नॉर्मल LED कनेक्ट करूँगा अभी आउटपुट आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक LED लगा दी, यहाँ पे मैंने एक LED लगा दी, यहाँ पे मैंने एक LED लगा दी और यहाँ पे मैंने एक LED लगा दी। इन चारों को मैंने ग्राउंड कर दिया। ये चार LEDs हमारी लगी जो हमें आउटपुट यहाँ पे बताएंगी कि वहाँ से जो ट्रांसमिट हो रहा है वो यहाँ पे रिसीव हो रहा है या फिर नहीं। अब एक इसमें और पिन्स हैं ऑसिलेटर। जब हमने जैसे यहाँ पे ऑसिलेटर में रजिस्टर लगाया था, कैपेसिटर इनबिल्ट था, यहाँ पे भी कैपेसिटर इनबिल्ट है, हमें रजिस्टर लगाना है। बट जहाँ पे जो हमने 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगाया था यहाँ पे उससे हाफ वैल्यू का लगता है। ये प्री डिफाइंड है इनकी डाटा शीट में। तो यहाँ पे हम 47K या फिर 51K का रजिस्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 47K का रजिस्टर लगा देता हूँ जो अप्रॉक्सीमेटली उससे हाफ है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पिन नंबर 17 VT, दैट इज़ वैलिड ट्रांसमिशन। अब ये पिन आपको बताती है कि आपका ट्रांसमिशन प्रॉपर चल रहा है या फिर नहीं। तो वो कैसे बताएगी? इसके साथ हम एक LED लगा के उसको भी ग्राउंड कर देते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपका ये जो रिसीवर है ट्रांसमीटर के कांटेक्ट में आएगा, उसकी रेंज में आएगा, ये LED आपकी ग्लो करने लग जाएगी। ये अगर एक LED आपकी ग्लो कर रही है दैट मीन्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो ये रिसीवर है किसी ट्रांसमीटर की रेंज में है। यहाँ से मीन्स जो भी ट्रांसमिट होगा वो यहाँ पे रिसीव होगा, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा ये आपकी LED ग्लो करने लग जाएगी। तो ये होता है इसका VT का ऑपरेशन। अब VT के बाद जो लास्ट पिन हमारे पास बची है वो है इनपुट पिन। होप सो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि इसको हमें कहाँ कनेक्ट करना है। जो भी डाटा हमारा यहाँ से रिसीव हो रहा है वो कनेक्ट होगा इस इनपुट पिन के ऊपर। जैसे यहाँ से हमने आउटपुट की थी जो कि ट्रांसमीटर को गई थी, यहाँ से रिसीवर से इनपुट आई है जो यहाँ पे हमें मिलेगी। अब यहाँ पे पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर था इसके अंदर, इसमें सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है क्योंकि यहाँ से जो डाटा हमें रिसीव हो रहा है वो सीरियल डाटा है। यहाँ से सीरियल कन्वर्ट होकर गया था, यहाँ पे सीरियल रिसीव हो गया। अब इसके अंदर सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है जो कन्वर्ट करके इन चार पिन्स के ऊपर हमें आउटपुट निकाल के दे देगा। इस तरीके से आपका ये पूरा कम्युनिकेशन हैपन होगा। ट्रांसमीटर ने पैरेलल डाटा को सीरियल में कन्वर्ट किया, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया, रिसीवर ने रिसीव किया, वो सीरियल डाटा को आईसी को दिया, उसने पैरेलल में कन्वर्ट करके आपको वापस यहाँ पे दे दिया। अब एक और चीज़ है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी पिन्स हाई होती हैं, मींस आपका कम्युनिकेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ ये LEDs ऑलरेडी ऑन हो जाएंगी। अब जहाँ से जब आप स्विच को क्लोज़ करेंगे, यहाँ से बटन प्रेस करेंगे, ये LED ऑफ हो जाएगी। पहले ऑन थी, बटन दबाते ही ऑफ हो जाएगी। ये बटन दबाते ही ये LED ऑफ हो जाएगी। जैसे आप बटन को छोड़ेंगे ये फिर से ऑन हो जाएगी। जब तक आपने बटन दबा के रखा तब तक ये ऑफ है, छोड़ते ही ऑन हो गई है। इसका आप रिवर्स ऑपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक इन्वर्टर लगा सकते हैं, तो इसका रिवर्स ऑपरेशन हो जाएगा कि बटन दबाने से LED ऑन हो, ऑफ हो जाए। बिकॉज ये सारा डिपेंडेंट होता है कि आगे आपने कौन सी अप्लायंस को कनेक्ट करना है, किस वे का आपको सिग्नल चाहिए। नॉर्मली अगर आप होम ऑटोमेशन की बात करें, रिले आगे लगाएं तो रिले हमेशा नेगेटिव सिग्नल पे ही ट्रिगर करती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा जैसे ही नेगेटिव सिग्नल आया, ज़ीरो हुआ, तब रिले ऑन होगी। तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है।
बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। आपको जस्ट एक इन्वर्टर आईसी लगाना है या फिर आप एक ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, उसके साथ भी आप इनको स्विच करवा सकते हैं। तो ये आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर था। अब चलिए इनको हम प्रैक्टिकली पीसीबी के ऊपर बना के भी देखते हैं कि जो हमने पढ़ा वो सच में ऐसा चलता भी है या फिर नहीं। जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ कि जो भी आपको समझाता हूँ उसको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके दिखाता हूँ। तो चलिए इनके कंपोनेंट्स देखते हैं और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मेरे पास ये ट्रांसमीटर और रिसीवर है। ये रिसीवर आपका और ये ट्रांसमीटर है, जैसा कि अभी अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा भी था, बिल्कुल वैसा ही दिखता है ये। और ये इसका ट्रांसमीटर है। इनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये दो आईसी हैं, ST12D और ST12E, जो इसके इनकोडर और डिकोडर आईसी हैं। ये दो आईसी हैं। आईसीज़ को जैसे कि कभी भी हम डायरेक्टली पीसीबी के ऊपर नहीं लगाते, तो मेरे पास यहाँ पे आईसी बेस है जिनके थ्रू मैं इनको लगाऊंगा। पहले आईसी बेस को इस पीसीबी में मैं सोल्डर कर लूँगा और देन ऊपर से आईसी को लगा देंगे। इसके अलावा कुछ LEDs, रजिस्टर्स और ये पुश बटन्स इनपुट के लिए। ये सारे कंपोनेंट्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलिए इन कंपोनेंट्स को सोल्डर करके फटाफट हम इस सर्किट को बना लेते हैं। उसके बाद इसकी वर्किंग चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये दोनों सर्किट्स कंप्लीट कर लिए हैं। कंपोनेंट्स को पीसीबी के ऊपर लगा के मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर ली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन सोल्डरिंग यहाँ पे हुई है। इस सर्किट में भी आप देख सकते हैं प्रॉपर सारे सोल्डरिंग के साथ ट्रैक बना लिए हैं मैंने। अगर आप लोगों को ऐसी सोल्डरिंग करना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं कि ऐसी सोल्डरिंग कैसे होती है, तो इसके लिए चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू मेक परफेक्ट सोल्डर ट्रैक्स ऑन ज़ीरो पीसीबी। आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ऐसी सोल्डरिंग किस तरीके से की जा सकती है। और बाकी सोल्डरिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, जिसमें स्टार्टिंग की वीडियोस में तो मैंने हर कंपोनेंट को एक एक करके लगाकर सोल्डर करके ट्रैक बना के हर वीडियो में दिखाया हुआ है। तो आप स्टार्टिंग की वीडियोस ज़रूर देखिएगा, उनसे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये दोनों सर्किट्स अभी हमारे रेडी हैं। तो चलिए इनको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिसीवर को कनेक्ट करते हैं पावर देके। पावर के लिए यहाँ पे मैंने ये बैटरी क्लिप्स लगाए हैं। मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी कोई अवेलेबल नहीं है। इन आईसीज़ को 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 7805 वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया, जिससे क्रॉस होके यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट इन आईसीज़ को मिल रही है। तो पावर देने के लिए मैं नॉर्मल ये 9 वोल्ट की बैटरी जो होती है इसको मैं यूज़ करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिसीवर को कनेक्ट करते हैं। देख सकते हैं रिसीवर को जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, इसमें 2 LEDs ऑन हो गई हैं, 2 ऑफ हैं। ये इसलिए क्योंकि इस सर्किट में मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन सर्किट्स को आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं कि आपको आउटपुट कब हाई चाहिए, कब लो चाहिए। तो उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। इस सर्किट में जो LEDs अभी ग्लो हो रही हैं वो लगी हुई हैं एग्जैक्ट इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। बट जो LEDs ग्लो नहीं हो रही हैं उनको मैंने क्या किया है, ग्राउंड की जगह वहाँ पे मैंने VCC से कनेक्ट किया और LED की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। मैंने LED को इस डायरेक्शन में लगाकर ग्राउंड की जगह VCC से कनेक्ट कर दिया। जैसा करने से मेरी जो LEDs हैं वो ऑफ हो गई हैं और 2 ऑन है। इनकी डायरेक्शन को अगर आप चेंज करते हैं तो ऑन ऑफ स्टेटस की आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए रिसीवर हमारा ऑन हो गया है। अभी हम ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे। अब ट्रांसमीटर का ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं ये जो ऑफ LEDs हैं यहाँ से बटन दबाने पर ये ऑन होनी चाहिए और जो ऑन है बटन दबाने पर ऑफ़ होनी चाहिए। आपको दोनों तरीके में समझा सकूँ इसीलिए मैंने 2 LEDs चेंज कर दी। तो अभी हमारे पास एक और LED यहाँ पे लगी हुई है, जो कि हमारे पास इस IC की ये VT वाली पिन थी। ये जब ट्रांसमीटर ऑन हो, इसके कांटेक्ट में हो, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जानी चाहिए ताकि पता लग सके कि आपका ट्रांसमीटर कनेक्टेड है। तो चलिए ट्रांसमीटर को भी पावर दे के देखते हैं कि ये कनेक्ट होती है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं ट्रांसमीटर को पावर देते ही वो LED ऑन हो गई है, ट्रांसमीटर हमारा कनेक्ट हो गया और LEDs ही हमारी शिफ्ट हो गई हैं। पहले जो नॉर्मल VCC से ऑन हो रही थी वो ऑफ़ हो गई हैं। इसकी आउटपुट से जो हाई आ रही है वो दोनों ऑन है। तो चलिए अभी बटन को प्रेस करके देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं ये लास्ट वाला बटन है इसको प्रेस करता हूँ।
देखते हैं इससे क्या होता है। देखते हैं थर्ड वाली एलईडी ऑन हो गई, बटन को छोड़ते ही ऑफ हो गई। ये वाला बटन, इससे दूसरी एलईडी ऑन हो गई और बटन छोड़ते ही ऑफ हो गई। और जो भी पहले ऑन एलईडीज़ हैं उनको चेक करते हैं। देखते हैं बटन प्रेस करते ही वो एलईडी ऑफ हो गई है, छोड़ते ही ऑन हो गई। दूसरी एलईडी, बटन दबाते ही ऑफ और छोड़ते ही ऑन। इस तरीके से आपका ये जो कम्युनिकेशन है ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है। एंटीना के लिए मैंने नॉर्मल वायर यहाँ पे लगा दी है और ये आपका जो आरएफ मॉड्यूल है कंप्लीट बन के रेडी है। आप इसको अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं जिसमें आप अपनी घर की चीज़ों को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल रोबोट बना सकते हैं जिससे आप 4 बटन्स को यूज़ करके उसकी डायरेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट, राइट आप टर्न उसको कर सकते हैं। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस आरएफ मॉड्यूल को यूज़ करके आपको होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट मैं बना के दिखाऊं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो प्रोजेक्ट बना के दिखा दूंगा। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं हर हफ्ते ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहूँगा जिनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।